दोस्तों, जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो उनके दिमाग में एक ही सोच होती है। अगर चार्ट पढ़ना आ गया, अगर इंडिकेटर समझ आ गए तो पैसा अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग अपनी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही गलतियों की वजह से हारते हैं। और ये गलतियां किसी इंडिकेटर में नहीं छुपी होती। ये गलतियां ट्रेडर के अपने दिमाग में होती हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, कभी एकदम परफेक्ट सेटअप दिखता है, फिर भी हाथ एंट्री लेने से रुक जाता है। कभी स्टॉप लॉस बस एक छोटी सी लाइन लगता है, लेकिन जैसे ही वो हिट होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कभी प्रॉफिट थोड़ा सा बनते ही हम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, और कभी लॉस होते ही हम रिस्क बढ़ा देते हैं और बाद में खुद से पूछते हैं, मैं हर बार ऐसा ही क्यों करता हूं? आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये वीडियो केवल शिक्षा, जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। ट्रेडिंग में जोखिम होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है। इस वीडियो में किसी भी तरह के लाभ का वादा या दावा नहीं किया जा रहा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ट्रेडिंग चार्ट को समझने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग खुद को समझने का खेल है। और जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप मार्केट को भी नहीं समझ सकते। इस वीडियो में हम उन 10 आम गलतियों की बात करेंगे जो लगभग हर नया ट्रेडर करता है, और जिनसे बचकर ही कोई ट्रेडर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनता है। साथ ही हम उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी समझेंगे जो टॉप ट्रेडर्स को बाकी 90% लोगों से अलग बनाती है। यह वीडियो आपको कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाएगा, यह वीडियो आपको एक बेहतर ट्रेडर की सोच सिखाएगा। और अगर आपने इसे अंत तक ध्यान से देख लिया, तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। बाहर से ट्रेडिंग जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही मानसिक रूप से कठिन होती है। जब कोई नया व्यक्ति मार्केट में आता है तो उसे लगता है बस चार्ट देखना है, बटन दबाना है और पैसा बन जाएगा। लेकिन कुछ ही समय में जब लगातार नुकसान होने लगते हैं, तब समझ आता है कि असली लड़ाई प्राइस के साथ नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के साथ होती है। एक अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहता है, मार्केट में वही टिक पाता है जो अपने मन को मार्केट की सच्चाई के साथ ढाल लेता है, ना कि वो जो सिर्फ पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्योंकि पैटर्न तो सब देखते हैं, लेकिन सही फैसला वही ले पाता है जिसका मन नियंत्रण में रहता है। यही वजह है कि लगभग हर बिगिनर ट्रेडर शुरुआत में वही 10 बड़ी गलतियां करता है जो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास तोड़ देती हैं, और उसे यह महसूस होने लगता है कि शायद ट्रेडिंग उसके बस की बात ही नहीं है। सबसे पहली और सबसे आम गलती, मार्केट को इनकम मशीन समझ लेना। शुरुआती ट्रेडर सोचते हैं कि हर दिन प्रॉफिट होना ही चाहिए, और अगर किसी दिन ऐसा नहीं हुआ तो या तो स्ट्रेटजी खराब है या फिर मार्केट उनके खिलाफ है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। जब तक ट्रेडर यह स्वीकार नहीं करता कि हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है, तब तक वह नुकसान को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। शुरुआती लोग एक छोटे से लॉस को भी अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं, और उसी लॉस को जल्दी रिकवर करने के चक्कर में इमोशनल फैसले लेने लगते हैं। दूसरी बड़ी गलती, बिना किसी ठोस प्लान के ट्रेडिंग करना। न साफ एंट्री, न तय एग्जिट, न स्टॉप लॉस की स्पष्ट समझ। बस चार्ट देखा और ट्रेड ले लिया। शुरुआत में ऐसे ट्रेड्स 2-4 बार छोटा प्रॉफिट दे देते हैं, जिससे ट्रेडर को यह भ्रम हो जाता है कि वह मार्केट को समझने लगा है। लेकिन जैसे ही मार्केट एक मजबूत गलत दिशा दिखाता है, वही ट्रेडर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कब निकलना है, कैसे निकलना है और कितना नुकसान सहना है। एक अनुभवी सोच कहती है, गलती करना सबसे बड़ी समस्या नहीं है, असल समस्या यह है कि गलती से बचने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं होता। तीसरी आम गलती, अवास्तविक उम्मीदें। कम कैपिटल से बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालने की चाह सबसे खतरनाक मानसिकता होती है। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप रोज 1,000 रुपए कमाने की सोच रहे हैं, तो यह खुद पर अनावश्यक दबाव डालना है। यही दबाव आपको ऐसे ट्रेड लेने पर मजबूर करता है जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं थे। जिस नजर से आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट भी आपको उसी नजर से जवाब देता है। लालच की नजर से देखेंगे तो जवाब डर के रूप में मिलेगा। चौथी गलती, स्टॉप लॉस को हल्के में लेना। यह सोचना कि अभी हिट होगा तो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। मार्केट किसी की अनुमति लेकर किसी दिशा में नहीं चलता। छोटे छोटे लॉस को नजरअंदाज करते करते वही लॉस एक बड़े ड्रॉडाउन में बदल जाते हैं, और तब ट्रेडर को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि लॉस सजा नहीं होता, लॉस सिर्फ जानकारी होता है।
यह बताता है कि इस बार आपकी सोच सही नहीं बैठी। लेकिन बिगिनर लॉस को अपमान समझ लेता है और वहीं से उसकी मानसिकता टूटने लगती है। पांचवी बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग। बोरियत में या सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए बार बार ट्रेड लेना। यह मानना कि ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा कमाई, जबकि हकीकत यह है ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा इमोशनल जाल। जैसे जैसे कोई ट्रेडर बार बार बिना जरूरत एंट्री लेता है, वैसे वैसे उसका दिमाग अपनी स्थिरता खोने लगता है। एक अनुभवी ट्रेडिंग सोच साफ कहती है कि मार्केट इनाम देता है अनुशासन को, उत्तेजना को नहीं। लेकिन शुरुआती ट्रेडर्स को डिसिप्लिन नहीं चाहिए, उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, और यही एक्साइटमेंट धीरे धीरे उन्हें नुकसान की तरफ धकेल देती है। छठी बड़ी गलती यह होती है कि बिगिनर ट्रेडर खुद को मार्केट एक्सपर्ट मानने लगते हैं। उन्हें लगता है कि 2-3 कैंडल देखकर पूरा ट्रेंड समझ आ गया, या एक ब्रेकआउट देखकर आगे की मूवमेंट तय हो गई। लेकिन जैसे ही मार्केट उसी कैंडल के बाद उल्टी दिशा में चलता है, वही ट्रेडर घबरा जाता है। समस्या यह नहीं होती कि प्रेडिक्शन गलत हो गई, समस्या यह होती है कि वह मानसिक रूप से गलत होने के लिए तैयार ही नहीं था। सातवीं गलती, बार बार स्ट्रेटजी बदलना। बिगिनर एक स्ट्रेटजी 2-3 दिन आजमाते हैं, थोड़ा लॉस हुआ, स्ट्रेटजी बदल दी, फिर नई स्ट्रेटजी, फिर नुकसान, फिर वही कहानी। इस अंतहीन चक्र में वे कभी किसी एक सिस्टम को परिपक्व होने का मौका ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि कोई जादुई परफेक्ट स्ट्रेटजी आसानी से मिल जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि स्ट्रेटजी का रोल सीमित होता है और असली खेल ट्रेडर की मानसिकता का होता है। यही बात मार्क डगलस बार बार समझाते थे, लेकिन बिगिनर्स इसे उल्टा समझ लेते हैं। आठवीं बड़ी गलती, दूसरों के ट्रेड्स को आंख बंद करके फॉलो करना। टेलीग्राम सिग्नल्स, यूट्यूब कॉल्स, सोशल मीडिया प्रेडिक्शंस। शुरुआती लोग सोचते हैं कि किसी और का भरोसा उन्हें भी प्रॉफिट दिला देगा, लेकिन जब ट्रेड गलत होता है तो उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई, क्योंकि फैसला उनका था ही नहीं। दूसरों पर निर्भर ट्रेडिंग कभी स्थिर नहीं बन पाती, और ऐसा ट्रेडर कभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं बन पाता, नहीं हो पाता। नौवीं गलती, इमोशनल अटैचमेंट। बिगिनर एक घाटे वाले ट्रेड को छोड़ नहीं पाते। वे चार्ट में वही देखने लगते हैं जो वे देखना चाहते हैं। उम्मीद धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। 10वीं और सबसे खतरनाक गलती, लॉस को पर्सनल ले लेना। उन्हें लगता है कि नुकसान का मतलब उनकी काबिलियत पर सवाल है, जबकि सच्चाई यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर बिना लॉस के कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन बिगिनर जैसे ही लॉस देखता है, खुद को अयोग्य मानने लगता है, और यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। इसी मानसिक संघर्ष में ट्रेडर धीरे धीरे एक ऐसे जोन में पहुंच जाता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एनालिसिस नहीं रहती, वह एक ईगो, डर, लालच और बदले की लड़ाई बन जाती है, जहां हर फैसला भावनाओं से संचालित होता है। जब कोई नया ट्रेडर लगातार नुकसान देखता है, तो उसके अंदर एक अजीब सा मानसिक तूफान उठता है। उसे लगने लगता है शायद मार्केट उसके खिलाफ है, शायद उसकी किस्मत खराब है, या शायद उसके पास अभी तक वह सही स्ट्रेटजी नहीं आई जो बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वह मोड़ होता है जहां ट्रेडर तर्क से नहीं, भावनाओं से फैसले लेने लगता है। उसे लगने लगता है कि समस्या चार्ट में नहीं, समस्या उसी में है, और यही सोच उसके भीतर डर, शक और भ्रम भर देती है। ट्रेडिंग का असली संघर्ष चार्ट पर नहीं, ट्रेडर के दिमाग में चलता है। जितना साफ चार्ट दिखता है, उतना ही उलझा हुआ मन महसूस होने लगता है। इस अवस्था में बिगिनर एक गंभीर गलती करता है। वह हर नुकसान को सीधा हमला मान लेता है, जैसे मार्केट उसे जानबूझकर चोट पहुंचा रहा हो, जबकि मार्केट सिर्फ संभावनाओं पर चलता है। किसी भी कैंडल का, किसी भी मूवमेंट का ट्रेडर से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, लेकिन क्योंकि ट्रेडर भावनात्मक रूप से जुड़ चुका होता है, इसलिए हर लॉस उसे दर्द देता है। यह दर्द सिर्फ पैसों का नहीं होता, यह दर्द ईगो का होता है। ईगो कहता है मैं गलत कैसे हो सकता हूं। ईगो कहता है प्राइस अभी रिवर्स करेगा। ईगो कहता है स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। ईगो कहता है थोड़ा और मौका दो। और जैसे ही ईगो फैसलों पर हावी हो जाता है, वही ट्रेडर और बड़ी गलतियां करने लगता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में असली हार एनालिसिस गलत होने से नहीं आती। एनालिसिस गलत होना तो बिल्कुल सामान्य है। असली नुकसान तब होता है जब ट्रेडर यह मानने से इनकार कर देता है कि वह गलत हो सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर एंट्री के साथ मानसिक रूप से तैयार रहता है। यह ट्रेड गलत भी हो सकता है,
और यही सोच उसे लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने लायक बनाती है। एक बिगिनर हर एंट्री के साथ एक उम्मीद जोड़ देता है, यह ट्रेड सही होना ही चाहिए। यही एक सोच पूरी साइकोलॉजी को बदल देती है। जैसे ही दिमाग आउटकम से चिपक जाता है, इमोशन कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है और यहीं से गलतियों की एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है। बिगिनर लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी खुद को लॉस स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार ही नहीं किया होता। उनके दिमाग में ट्रेडिंग का मतलब प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस नहीं। यही गलत धारणा उन्हें हर छोटे नुकसान को नजरअंदाज करने पर मजबूर करती है और वही छोटा नुकसान धीरे धीरे एक बड़े ड्रॉडाउन में बदल जाता है। प्रो ट्रेडर्स लॉस को ऐसे देखते हैं जैसे वह उनके बिजनेस की लागत हो। जैसे कोई दुकानदार किराया देता है, बिजली का बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। लेकिन बिगिनर लॉस को सजा समझ लेते हैं। जितना ज्यादा इमोशन लॉस से जुड़ता है, उतना ही दिमाग कठोर होता जाता है और एक कठोर दिमाग मार्केट के सामने बहुत जल्दी टूट जाता है। एक और बड़ी गलती यह होती है कि बिगिनर मोमेंटम के बहाव में फैसले लेने लगता है। मार्केट थोड़ी तेज हुई तो लगता है अभी खरीद लो, नहीं तो मौका निकल जाएगा। मार्केट थोड़ी गिरी तो डर के मारे तुरंत बेच देता है। यह पूरी तरह रिएक्टिव ट्रेडिंग होती है। इसमें ट्रेडर खुद तय नहीं करता कि क्या करना है, चार्ट तय करता है कि ट्रेडर क्या करेगा। मार्क डगलस कहते थे, जब ट्रेडर चार्ट की हर हलचल पर रिएक्ट करने लगता है तो वह एक कठपुतली बन जाता है। चार्ट हिलता है तो वह भी हिल जाता है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स मूवमेंट को देखते हैं, रिएक्ट नहीं करते। वे अपने दिमाग को न्यूट्रल रखते हैं ताकि कोई भी अचानक कैंडल उन्हें पैनिक में न डाल सके। बिगिनर्स के लिए यह न्यूट्रलिटी पाना मुश्किल होता है क्योंकि वे हर कैंडल को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जोड़ लेते हैं। एक और गलती जो बिगिनर करता है, वह सीखने से ज्यादा खुद को साबित करने में लगा रहता है। उसे लगता है कि उसे खुद को या दूसरों को दिखाना है कि वह भी ट्रेडिंग में सफल हो सकता है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती है जो उसकी स्ट्रेटजी से बाहर होते हैं। मार्केट को कुछ साबित करने वाला ट्रेडर अक्सर हारता है। जो ट्रेडर मार्केट से सीखना चाहता है वही टिकता है। बिगिनर मार्केट से लड़ता है। प्रो ट्रेडर मार्केट को एक फ्लो की तरह स्वीकार करता है। ट्रेडिंग के शुरुआती दौर में दिमाग इतना अस्थिर होता है कि बिगिनर सोचता है, अगर 4 इंडिकेटर लगा लूं, 10 स्ट्रेटजी सीख लूं या किसी बड़े ट्रेडर की कॉपी कर लूं तो लॉस कम हो जाएंगे। लेकिन समस्या स्ट्रेटजी की नहीं होती, समस्या कंसिस्टेंसी की होती है। स्ट्रेटजी बदलनी नहीं होती, ट्रेडर का व्यवहार बदलना होता है। बिगिनर हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी को जज करता है। प्रो ट्रेडर स्ट्रेटजी को लंबे डेटा और बड़े सैंपल पर जज करता है। बिगिनर एक लॉस के बाद सब छोड़ देता है। प्रो ट्रेडर जानता है लॉस भी प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। एक अनुभवी सोच कहती है, प्रो ट्रेडर का कॉन्फिडेंस उसकी स्ट्रेटजी में नहीं, उसकी साइकोलॉजी में होता है, क्योंकि वही उसे लॉस में भी डिसिप्लिन में रखती है। एक और गलती जो बिगिनर को लंबे समय तक फंसा कर रखती है, वह मार्केट की स्पीड के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। जैसे ही मार्केट तेज होती है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। सांस तेज चलने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं और वह चार्ट देखते हुए भी चार्ट को समझ नहीं पाता। इस हालत में वह एनालिसिस नहीं करता, वह सिर्फ अंदाजा लगाता है। लेकिन प्रो ट्रेडर्स तेज मार्केट में भी शांत रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं फास्ट मार्केट में शांत दिमाग सबसे बड़ा हथियार होता है। उनका फोकस कैंडल की स्पीड पर नहीं, अपनी साइकोलॉजी पर होता है। यही वजह है कि बिगिनर अपनी गलतियां बार बार दोहराता है। उसे लगता है कि उसने सबक सीख लिया है, लेकिन अगली बार वही गलती फिर कर देता है क्योंकि गलती दिमाग में नहीं होती, गलती बिलीफ सिस्टम में होती है। जब तक ट्रेडर यह मानना नहीं सीखता कि मार्केट अनिश्चित है और हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तब तक गलतियां दोहराती रहेंगी। मार्क डगलस की सबसे गहरी बात यही थी, जब तक ट्रेडर अनिश्चितता को अपना दोस्त नहीं बना लेता, तब तक वह लॉस के डर से मुक्त नहीं हो सकता। इन्हीं डर, शक और भावनात्मक दबाव के बीच एक ऐसा पल आता है जब बिगिनर को यह समझना पड़ता है कि उसकी गलतियों के पीछे असल वजह क्या है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये गलतियां चार्ट की वजह से नहीं हैं, ये गलतियां उसके दिमाग की कंडीशनिंग से पैदा हो रही हैं। जिस दिन एक ट्रेडर यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी समस्याएं मार्केट में नहीं बल्कि उसकी अपनी साइकोलॉजी में हैं, उसी दिन असली यात्रा शुरू होती है। स्ट्रेटजी बदलना आसान होता है, लेकिन सोच बदलना सबसे कठिन काम है। और फिर भी ट्रेडिंग में आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता है। मार्क डगलस कहते थे, कोई भी ट्रेडर तब तक कंसिस्टेंट नहीं बन सकता
जब तक वह अपनी सोच को उस दिशा में मोड़ना नहीं सीख लेता जहां फैसले मार्केट नहीं उसकी मानसिक स्पष्टता तय करे। सुनने में यह बात बहुत सरल लगती है, लेकिन असल में माइंड को बदलना एक गहरी और धीमी प्रक्रिया होती है। यह बदलाव किसी एक वीडियो से नहीं आता। यह रोज रोज की ट्रेडिंग में छोटे छोटे अनुभवों से बनता है। शुरुआत में बिगिनर अपनी गलतियों से बचने के लिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वह खुद से कहता है, मैं अब इम्पल्सिव एंट्री नहीं लूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन ये सारे वादे सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं, क्योंकि ये वादे दिमाग की सतह पर होते हैं और ट्रेडिंग के फैसले सतह से नहीं चलते, वे भावनाओं से चलते हैं। भावनाएं सबकॉन्शियस में रहती हैं और सबकॉन्शियस तब तक नहीं बदलता जब तक ट्रेडर खुद को रोज रोज सचेत रूप से ट्रेन न करे। इसीलिए कहा गया है, डिसिप्लिन खुद को बोलकर नहीं बनता, डिसिप्लिन खुद को ट्रेन करके बनता है। इस ट्रेनिंग का मतलब है अपने दिमाग को मार्केट की अनिश्चितता के साथ रहने की आदत डालना। जब ट्रेडर अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लेता है, तब उसे हर कैंडल में भविष्य देखने की जरूरत नहीं रहती। बिगिनर हर मूवमेंट में सर्टेनिटी खोजता है। उसे लगता है अगर एक परफेक्ट सिग्नल मिल जाए तो मार्केट कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन प्रो ट्रेडर सर्टेनिटी खोजता ही नहीं, क्योंकि वह जानता है सर्टेनिटी ट्रेडिंग के फील्ड में मौजूद ही नहीं है। बिगिनर का दिमाग सर्टेनिटी पर चलता है और मार्केट अनसर्टेनिटी पर। यही वजह है कि दोनों कभी मैच नहीं होते और इसी मिसमैच से गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। अब सवाल आता है, इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? माइंड को सही दिशा में कैसे लाया जाए? इसका पहला कदम है ट्रेडिंग को आउटकम बेस्ड एक्टिविटी से निकालकर प्रोसेस बेस्ड एक्टिविटी बनाना। बिगिनर हर ट्रेड का रिजल्ट तुरंत जज करता है। उसका दिमाग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में फंसा रहता है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को एक प्रक्रिया की तरह देखता है। अगर ट्रेड लॉस में गया लेकिन उसने अपने नियम फॉलो किए, तो प्रो ट्रेडर उसे अच्छा ट्रेड मानता है। बिगिनर अच्छा बुरा ट्रेड पैसे से जज करता है, प्रो ट्रेडर रूल्स से। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है एक ही सही प्रोसेस को बार बार फॉलो करने से। लेकिन बिगिनर के लिए यह समझना मुश्किल होता है, क्योंकि वह ट्रेडिंग को एक भावनात्मक यात्रा मान लेता है। उसे लगता है अगर मैंने मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। लेकिन मार्केट मेहनत देखकर इनाम नहीं देता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी के आधार पर रिजल्ट देता है। इसीलिए कभी कभी पूरी मेहनत के बावजूद लॉस हो जाता है और कभी कभी बिना ज्यादा मेहनत के प्रॉफिट मिल जाता है। अगर ट्रेडर इन दोनों को एक जैसा स्वीकार नहीं करता, तो उसका दिमाग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में फंसा रहता है। एक और गहरी सच्चाई यह है, बिगिनर अपनी गलतियों को जल्दी भूल जाना चाहता है। उसे लगता है लॉस हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक ट्रेडर अपनी गलती के रूट कॉज तक नहीं पहुंचता, वही गलती दोबारा होती ही रहती है। गलती को स्वीकार करना सीखने का पहला कदम है। बिगिनर गलती से बचता है, प्रो ट्रेडर गलती का विश्लेषण करता है। बिगिनर दर्द से भागता है, प्रो ट्रेडर दर्द को समझता है ताकि आगे के फैसले और मजबूत बन सकें। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब ट्रेडर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। बिगिनर सोचने लगता है, मुझे मार्केट को हराना है। मार्केट को हराने के चक्कर में वह रिस्क बढ़ाता है, ओवरसाइज करता है, स्टॉप लॉस हटाता है, जबरदस्ती एंट्री लेता है और एग्जिट डालता है। प्रो ट्रेडर मार्केट को हराने की कोशिश नहीं करता, वह बस मार्केट के साथ फ्लो में चलता है। मार्केट से लड़ना उसी तरह है जैसे तेज बहती नदी के खिलाफ तैरना। कुछ कदम तक आप टिक जाओगे, लेकिन अंत में बह ही जाओगे। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेडर कैसे एक नुकसानदायक माइंडसेट से प्रॉफिटेबल माइंडसेट की ओर शिफ्ट करता है, इसका सबसे सेंट्रल एलिमेंट है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप किस गलती को किस ट्रिगर के कारण दोहरा रहे हैं, सुधार असंभव है। अक्सर बिगिनर अपने इमोशंस को देखता ही नहीं, वह सिर्फ रिएक्ट करता है। लेकिन प्रो ट्रेडर हर रिएक्शन को ऑब्जर्व करता है, फिर सीखते हुए वह अपने बिहेवियर को एडजस्ट करता है। सोचिए, अगर बिगिनर खुद से पूछने लगे, मैं ये इंपल्सिव एंट्री क्यों ले रहा हूं? स्टॉप लॉस हिट होने पर मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? प्रॉफिट आते ही मैं जल्दी एग्जिट क्यों कर देता हूं? लॉस आने पर मैं एवरेज क्यों कर देता हूं? यही सवाल उसे अपने माइंड के डीपर लेयर तक पहुंचने में मदद करते हैं, क्योंकि हमारा डीपर माइंड हमारे फैसले और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मार्क डगलस कहते हैं, जब ट्रेडर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनना शुरू होती है। ऑब्जर्वेशन
अवेयरनेस लाता है, अवेयरनेस क्लैरिटी लाती है, क्लैरिटी डिसिप्लिन लाती है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाती है। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ टेक्निकल नियमों का पालन नहीं है, असल में यह इमोशनल डिसिप्लिन का नतीजा है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि मार्केट की किसी भी स्थिति में आप अपना बिहेवियर बदलते नहीं। बिगिनर हर कैंडल के साथ मूड बदलता है, ऊपर गया तो खुशी, नीचे गया तो डर, साइडवेज में फ्रस्ट्रेशन। प्रो ट्रेडर इमोशनलेस नहीं होता, वह बस इमोशंस को अपने फैसलों में शामिल नहीं होने देता। यही सबसे बड़ा अंतर है। ट्रेडिंग में बिगिनर का असली दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि अनकंट्रोल्ड माइंड है। एक ऐसा माइंड जिसे अगर ट्रेन नहीं किया गया, वह एक छोटे पुल बैक पर पैनिक कराएगा, एक छोटी अपॉर्चुनिटी पर ग्रीड पैदा करेगा और एक लॉस पर रिवेंज मोड में ले जाएगा। लेकिन वही माइंड अगर ट्रेंड हो जाए तो वह पुल बैक में अवसर बन जाता है। क्वाइट मार्केट में सोच समझकर प्लानिंग का मौका बन जाता है और लॉस सिर्फ बिजनेस कॉस्ट बन जाता है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने और हारने वाले का फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, बल्कि बिलीफ सिस्टम में होता है। प्रो ट्रेडर का बिलीफ सिस्टम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करता है, बिगिनर का बिलीफ सिस्टम सर्टेनिटी खोजता है। प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट मानता है, बिगिनर हर ट्रेड को पिछले ट्रेड की कंटिन्यूएशन मानता है। प्रो ट्रेडर लॉस को नेचुरल आउटकम मानता है, बिगिनर लॉस को पर्सनल फेलियर मानता है। यही बिलीफ्स माइंड को शेप करते हैं और यही माइंड स्ट्रेटजी को इफेक्टिव बनाता है। और अगर आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को सही दिशा में बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की साइकोलॉजी को समझना सीखें और इसी सीख का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल किताबी दुनिया के वीडियो देखें, जहां हम आपको ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी के गहरे लेसन बताते हैं।